सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप। नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र और बातचीत करेंगे भारत और बांग्लादेश के मैच पर जो एशिया कप में खेला जाना है। सुपर 4 का दूसरा मुकाबला भारतीय टीम का होगा, लेकिन उससे पहले बात करते हैं ये जो पाकिस्तान का ड्रामा हुआ, उस ड्रामे में अब भारतीय टीम के जो पूर्व खिलाड़ी हैं वो भी आ गए हैं और उन्होंने भी अपनी राय रखी है। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो मैदान के बाहर जो शुरुआत से आपने देखा, चाहे वो हैंडशेक विवाद से लेके और फिर जिस तरह का साहिबजादा फरहान ने जो जेस्चर दिखाया, हारिस रऊफ ने जो इशारा किया, इन सारे इशारों को लेकर अब भारत में जिस तरह से आलोचना हो रही है, जिस तरह से पूर्व क्रिकेटर, दिग्गज क्रिकेटर आ गए हैं, वो सब कुछ आपको शो पर बताएंगे। हमारी वॉल भी बता रही है पाकिस्तान पर भड़के गावस्कर, और गावस्कर विश्व क्रिकेट में कितना बड़ा नाम है ये हम आप जानते हैं। हम आप क्या, क्रिकेट को जानने समझने वाली पूरी दुनिया जानती है। इसी अपडेट के साथ खबर की शुरुआत करते हैं, बुलेटिन की शुरुआत करते हैं जो गावस्कर साहब ने कहा है। गावस्कर का बयान भी आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले अपडेट दिखाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सुनील गावस्कर का गुस्सा फूटा है, जो बात हम कर रहे थे। एक कॉलम लिखा है उन्होंने और उस कॉलम में गावस्कर ने पाकिस्तान के एशिया कप को लेकर कई फैसलों पर आपत्ति जताई है। यूएई के खिलाफ आपको याद होगा एक मैच जो है वो 1 घंटे की देरी से शुरू हुआ था, उस पर सवाल उठाया है। उसके अलावा खेल और राजनीति को एक साथ ना रखा जाए, ये कहा था, पीसीबी की तरफ से कहा गया था, उसको भी लेकर सवाल उठाया है कि भाई ये कौन होते हैं इस बात को कहने वाले, जब खुद ही जो जेस्चर है, जिस तरह के इशारे उन्होंने मैदान में किए, वो सबने देखे। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं, जिनको लेकर बहुत ढोल डंका बजाया जाता है पाकिस्तान में, उनको लेकर भी निशाना साधा है गावस्कर ने। और निशाना साधा है तो इसके पीछे की वजह बहुत साफ है। आपको याद होगा जिस तरह से भारत के खिलाफ दोनों ही मैच में अभिषेक शर्मा ने पहली गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी को जो जवाब दिया, पहले लीग मैच में जिस तरह से वो स्टेप आउट होकर उन्होंने चौका मारा, और उसके बाद दूसरे मैच में जो सुपर 4 का मैच था वहां जिस तरीके से वो छक्का लगाया, उसके बाद लगा नहीं कि शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान के नामी गेंदबाज हैं, जिनको लेकर पाकिस्तान इतना ज़्यादा डंका पीटता रहता है, जोर शोर मचाता रहता है, उनकी ये हालत है। क्या कहा है गावस्कर ने, आपको गावस्कर का बयान दिखाते हैं और उसके बाद उस बयान के मायने पर विस्तार से बात करेंगे। गावस्कर ने कहा कि भारत के एक और काबिल बल्लेबाज तिलक वर्मा ने पाकिस्तान के मुख्य गेंदबाज शाहीन शाह अफरीदी के साथ नेट में गेंदबाजी करने वाले स्पिनर की तरह बर्ताव किया। उन्होंने कई गेंद बाकी रहते भारत को जीत दिलाई। वैसे भारत की जीत तो सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल के प्रदर्शन से ही तय हो गई थी। उन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर पाकिस्तान की जीत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। ये कहानी है उस मैच की, सुपर 4 के मैच की, जहां पर भारत ने बहुत ही शानदार तरीके से 6 विकेट के अंतर से पाकिस्तान को हराया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी की थी उस मैच में, आपको याद होगा 91 रन बना लिए थे पहले 10 ओवर में। उसके बाद पाकिस्तान की टीम का प्रयास यही था कि वो अपने स्कोर बोर्ड को और आगे तक लेकर जाए, लेकिन उनकी दिक्कत यही है कि वो स्किल सेट नहीं रह गया कि T20 फॉर्मेट की जो मौजूदा ज़रूरत है कि आपको कम से कम 200 रन बनाने होंगे। बड़ी टीमें आज की तारीख में 200 रन टारगेट करती हैं, लेकिन पाकिस्तान की टीम 160-170 रन बनाती है और हमेशा इस उम्मीद में रहती है कि उसके गेंदबाज उसको जीत दिलाएंगे। एक बार फिर यही हुआ, 171 रन पाकिस्तान की टीम ने बनाए। उम्मीद थी कि शायद शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ उस तरह की गेंदबाजी करेंगे कि भारतीय टीम को मुसीबत में डाल सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हारिस रऊफ ने तो फिर भी थोड़ी सी बेहतर गेंदबाजी की। शाहीन शाह अफरीदी का जो हाल था उस पर गावस्कर का बयान बहुत साफ है कि तिलक वर्मा ने जिस तरह से उनको शॉट मारा, मैच को फिनिश किया जिस शॉट के साथ, उस शॉट से लगा ही नहीं कि सुनील गावस्कर जो है उनका ये कहना है कि लगा ही नहीं कि ये पाकिस्तान के कोई मेन गेंदबाज बॉलिंग कर रहे हो, सबसे बड़ा गेंदबाज बॉलिंग कर रहा हो इस जनरेशन का, बल्कि ऐसा लगा कि कोई स्पिन गेंदबाज जो नेट में गेंदबाजी करता है, स्पिन गेंदबाज भी कोई मैच में नहीं, जो नेट में स्पिन बॉलर्स आते हैं, जो बल्लेबाजों को प्रैक्टिस कराते हैं, उसकी तरह की गेंदबाजी शाहीन शाह अफरीदी की नजर आई। और अगर आप शुरुआत देखेंगे जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी की शुरुआत हुई थी भारत के खिलाफ, उसको हमने आपको बताया कि अभिषेक शर्मा ने पहले मैच में स्टेप आउट होकर उनको चौका मारा था और उसके बाद अगले मैच में यानी सुपर 4 में वो छक्का मारा था। होता है ऐसा, गेंदबाजों को चौके छक्के पड़ते हैं, ऐसा नहीं है। आपको अगर मैं एक ही एग्जाम्पल दे दूं, आमिर सोहेल को वेंकटेश प्रसाद की गेंद पर वो चौका मारने वाला एग्जाम्पल, जब आमिर सोहेल
ने उनको चौका मारा। वर्ल्ड कप का मैच था, एशिया कप के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रेशर वाला मैच था। आमिर सोहेल ने वो ड्राइव मारा, ड्राइव मारे के बाद उनको बल्ला दिखाया कि वहीं से जाके बॉल लेके आओ, लेकिन अगली ही गेंद पर आमिर सोहेल ने उनको बोल्ड किया था। आपको आमिर सोहेल को बोल्ड कर दिया था वेंकटेश प्रसाद ने, आपको याद होगा। तो ये तरीका होता है गेंदबाज का जवाब देने के लिए। और आपके सामने एक 23-24 साल का लड़का है जो अभी इंटरनेशनल क्रिकेट में जिसने कदम रखा है, वो अगर इस तरह से आपकी पिटाई कर रहा है, आपकी धुनाई कर रहा है, तो उसके बाद ये सवाल तो लाजमी है कि वाकई क्या आप अपने देश के प्रीमियम फास्ट बॉलर के तौर पर आपकी गिनती होनी चाहिए, या फिर आपको अभी जाकर मैदान में और ज़्यादा पसीना बहाने की ज़रूरत है। सिर्फ रफ्तार से काम नहीं चलता, और अब तो वो रफ्तार भी उस तरह से नहीं है शाहीन शाह अफरीदी में। तो ये बहुत कड़ा मैसेज है सुनील गावस्कर का पाकिस्तान की टीम के लिए। पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में वो लोग जो क्रिकेट को चलाने की बजाय, क्रिकेट को संचालित करने की बजाय, क्रिकेट की बेहतरी की बजाय उसकी राजनीति में लगे रहते हैं, उनको कह दिया है कि भैया जाओ जरा कुछ अच्छे बॉलर लेके आओ ताकि कम से कम एक मुकाबला तो दिखाई दे। और गावस्कर, आपको याद होगा, लीग मैच के बाद भी गावस्कर का एक बयान बड़ा चर्चा में आया था, जब उन्होंने कहा था कि 60 के दशक से वो फॉलो कर रहे हैं पाकिस्तान की टीम को, और वो उस पाकिस्तान की टीम को जानते हैं जब वो हनीफ मोहम्मद की बल्लेबाजी को देखने के लिए चर्च गेट से भाग कर गए थे ताकि वो बल्लेबाजी देख पाए, और बड़े बल्लेबाज थे हनीफ मोहम्मद पाकिस्तान के। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम पोपटवाड़ी की टीम हो गई है, ये गावस्कर ने कहा था। तो इस वजह से भी गावस्कर का जो ये नाराजगी है वो बड़ी जायज़ है कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आपके मुंह तो खूब चल रहे हैं, बयान तो खूब आ रहे हैं, इशारे आप बड़े ही आपत्तिजनक किस्म के कर रहे हैं मैदान में, लेकिन परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। आपको दिखाते हैं शाहीन शाह अफरीदी की पोल खोलने वाली वो उनकी परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं कि अगर उनको गावस्कर ने कह दिया कि वो नेट के आम गेंदबाज, स्पिन गेंदबाज की तरह लग रहे थे, तो आखिर किया क्या है? शाहीन शाह अफरीदी का जो डंका बजाता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्या वाकई बजाने की जरूरत है? आपके सामने स्क्रीन पर ये आंकड़े हैं। लीग मैच में शाहीन शाह अफरीदी ने 2 ओवर फेंका, 33 रन दिए, 11.5 की उनकी जो है इकोनॉमी रही। उसके अलावा जब आप सुपर 4 में आएंगे तो 3.5 ओवर उन्होंने फेंके, जिसमें उन्होंने 40 रन दिए, और उनका इकोनॉमी रहा 10.43 का। और विकेट का कॉलम आप देख लीजिए, दोनों ही मैचों में विकेट का कॉलम जो है उनका 0 है, यानी दोनों ही मैचेस में उनको कोई विकेट नहीं मिला। ये हाल है शाहीन शाह अफरीदी का, जो पाकिस्तान के सो कॉल्ड सबसे प्रीमियम फास्ट बॉलर हैं आज की तारीख में। लेकिन किस तरह से भारत के खिलाफ उनको एक औसत गेंदबाज की तरह से खेला भारतीय बल्लेबाजों ने, और जिस तरह से अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने शुरुआत की थी, और उसके बाद तिलक वर्मा, जिनको लेकर गावस्कर का बयान है, उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की तिलक वर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी के खिलाफ, निश्चित तौर पर आंखें खोल देने वाला परफॉर्मेंस है ये शाहीन शाह अफरीदी का, कि अब वो जो झूठी अकड़ है, वो जो झूठा घमंड है, उससे बाहर निकले। ये वैसे ही है, अभी थोड़ी देर पहले हम वेंकटेश प्रसाद और आमिर सोहेल की बात कर रहे थे। मुझे याद है कि शोएब अख्तर ने कोलकाता में एक टेस्ट मैच में सचिन तेंदुलकर को बोल्ड किया था। उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि शोएब अख्तर ने कभी अच्छी गेंदबाजी नहीं की, लेकिन फिर उस पर वो जवाब था जो 2003 वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर ने पॉइंट के ऊपर से उनको छक्का मारा था, जो छक्का आज भी भारतीय क्रिकेट फैंस की स्मृतियों में बिल्कुल ताज़ा है। तो आप एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज में कॉन्टेस्ट देखना पसंद करते हैं, वो प्रतिस्पर्धा देखना पसंद करते हैं, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी फिलहाल इस प्रतिस्पर्धा में कहीं भी नहीं है, जो हमको आंकड़े बता रहे हैं, जो हमको परफॉर्मेंस बता रही है, जो हमको मैच देखकर समझ में भी आ रहा है। चलिए अब अगले खिलाड़ी की बात करते हैं जिसने नाराजगी जताई है, और अगले खिलाड़ी है इरफान पठान। इरफान पठान को तो बाकायदा मोहम्मद यूसुफ ने एक बेवजह की बहस में घसीटा भी था, तो अब इरफान पठान ने भी जवाब दिया है। इरफान पठान का आपको पहले अपडेट दिखाते हैं, फिर उनका एग्जैक्ट आपको बयान भी बताएंगे। पाकिस्तान की टीम पे भड़के इरफान पठान, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के इशारे पर उन्होंने अपनी नाराजगी जताई है। ये जो सुपर 4 मैच में दो खिलाड़ियों ने, साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ ने जो इशारे किए थे, वो आपको याद होंगे। उस पर हम बहुत ज़्यादा टिप्पणी भी नहीं कर रहे, कोई बहुत इतना वीरता का काम नहीं किया था, सिवाय इसके कि जानते हुए कि आप आग में घी डालने वाली बात जो होती है, इस तरह से किया था। इरफान, आपको याद होगा जब सूर्या को मोहम्मद यूसुफ ने पाकिस्तान के एक चैनल के स्टूडियो में बैठकर अपशब्द कहे थे, तो वहां पर उन्होंने यही तर्क दिया था कि इरफान पठान ने भी तो शाहिद अफरीदी को लेकर, शोएब अख्तर को लेकर कुछ कहा था, तो उस पर कोई किसी ने कुछ नहीं कहा। तो उस वक्त पठान शांत रह गए थे, कुछ ज़्यादा नहीं बोला था। अब उन्होंने भी बयान दिया है और बिल्कुल बड़ी ही वाजिब बात की है, बड़ी ही जेन्युइन बात की है। स्टेटमेंट उनकी दिखा दीजिए जो वो कह रहे हैं।
मैं पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जश्न पर बात करना चाहता हूं। साहिबजादा फरहान को दोनों देशों के संबंध पता है, हारिस रऊफ को भी पता है। मुझे लगता था कि हारिस एक समझदार खिलाड़ी है। मैं कुछ साल पहले उनसे ऑस्ट्रेलिया में मिला था। उन्होंने मैदान में जो इशारा किया उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इन दोनों खिलाड़ियों का बर्ताव उनके व्यवहार और उनकी परवरिश को बताता है। ये कहना है इरफान पठान का। और जिस तरह से साहिबजादा फरहान ने एक हाफ सेंचुरी मारने के बाद उसको सेलिब्रेट किया, हालांकि बाद में उन्होंने कहा कि वो अपनी हाफ सेंचुरीज को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। वो उस वक्त आया उनके मन में और उन्होंने किया, और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं। फ़र्क तो पड़ता है, क्योंकि जब एक ऐसा करियर जिसमें आपको पाकिस्तान से बाहर अभी जानता कौन है, बड़ी बात यह है कितना करियर है आपका और ऐसी कौन सी आपने पारियां खेल दी हैं। और उस मैच में भी अगर उस हाफ सेंचुरी से आपकी टीम जीत गई होती तब शायद उस जश्न के कोई मायने होते थे। 6 विकेट से हारे, उस हाफ सेंचुरी को सेलिब्रेट करने के बाद अगर आप 6 विकेट से हार रहे हैं तो फिर अपने फैंस को जाकर आप क्या जवाब देंगे, ये सोचना है साहिबजादा फरहान को। और जो बीच में 1-2 विकेटें लेने के बाद हारिस रऊफ ने जिस तरह के इशारे किए, जिसको लेकर भारत में बड़ी कड़ी प्रतिक्रिया हुई, वो इशारे भी ऐसे थे जो ये दिखाते हैं कि किस तरीके की सोच वहाँ के खिलाड़ियों में है। और आज कई जगह पर मैंने अखबारों में पढ़ा जहाँ एडिट पेज पे, संपादकीय पेज पर लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं कि आप खिलाड़ी, आप कह रहे हैं कि खेल को राजनीति से दूर रखो, और आप खेल में राजनीति लेकर कौन आ रहा है? आप मैदान में नारे लगा रहे हैं, आप मैदान में आपत्तिजनक इशारे कर रहे हैं। आपकी स्क्रीन पर है वो विजुअल जो हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त, जिस तरीके से उन्होंने बैट को पकड़ा हुआ है। हम उसके डिटेल में भी नहीं जा रहे हैं, हम उसको इस लायक भी नहीं समझते उनके इस सो कॉल्ड जश्न को, जो कि हार का जश्न है। जहां पर उनको ये सोचना चाहिए कि उनकी टीम क्यों हार गई, वहां पर उनको एक आपत्तिजनक तरीके से सेलिब्रेशन का ज़्यादा मौका मिल गया तो उन्होंने उसको सेलिब्रेट किया। खैर, अभी जो नैरेटिव है वो यही है कि पाकिस्तान की टीम इस वक्त जिस स्थिति में है उस पर एशिया कप से बाहर होने का खतरा मंडरा रहा है। और ये अगर इस एशिया कप को याद रखा जाएगा, मतलब पाकिस्तान की टीम जीतेगी तो नहीं, ये तो सभी जानते हैं, जिस तरह की परफॉर्मेंस उसके दम पर जीत सकती भी नहीं है। लेकिन हाँ, इसलिए ज़रूर याद रखा जाएगा कि आपने इस पूरे एशिया कप को अपने खेल की बजाय अपने विवादों की वजह से लाइमलाइट में रखा। चाहे वो हैंडशेक विवाद हो, जब भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने आपके कप्तान से हाथ नहीं मिलाया, उसके बाद मैच खत्म होने के बाद खिलाड़ी आपस में नहीं मिले। फिर उससे बड़ी बात, जब आपने झूठा दावा किया कि एंडी पायक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली है पीसीबी से, जबकि हुआ क्या था, एंडी पायक्राफ्ट हर मैच से पहले जो एक प्रोटोकॉल है, जो कप्तान से मैच रेफरी मिलता है, टीम के मैनेजर से मिलता है, ब्रीफ करता है उनको चीज़ों के बारे में, वो एक छोटी सी मीटिंग थी जो एक प्रोटोकॉल का हिस्सा थी। लेकिन उस मीटिंग को ना सिर्फ ये कहा गया, ये दावा किया गया कि एंडी पायक्राफ्ट ने माफ़ी मांग ली है, बल्कि उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। और वो वीडियो रिकॉर्डिंग, इतने साल से मैं भी क्रिकेट कवर कर रहा हूँ, जिस हिस्से में हुई उस हिस्से में मैच के दौरान मोबाइल ले जाना मना होता है। आप मोबाइल लेकर कैसे चले गए? वहां पर मना करने के बावजूद जो रिकॉर्डिंग की गई, उसको जो पीसीबी ने अपने सोशल मीडिया में जारी किया, इन सब को लेकर आईसीसी सख्त है। आईसीसी के सीईओ ने बाकायदा, हमने आपको ये खबर भी दिखाई थी कि बाकायदा इसको लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ईमेल लिखा है और ईमेल में जवाब मांगा है एक एक चीज़ का, कि ये जो एक से ज़्यादा नियम तोड़े गए, नियम भी कोई एक नहीं तोड़ा गया, एक से ज़्यादा नियम तोड़े गए, कहने के बावजूद तोड़े गए, उसको लेकर अब देखते हैं किस तरह की सफाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड देता है। और उस सफाई के बाद जो है कितना उससे सहमत होती है आईसीसी, क्योंकि ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट, और पिछले मैच में तो और भी कमाल हो गया। मतलब क्रिकेट के खेल में अंपायरों से गलती हो जाती है, अगर गलती हुई भी थी तो पहली बात तो यही साबित नहीं होता गलती हुई थी। वो जो फ़खर जमान का कैच था जो संजू सैमसन ने लपका, जिसके ऊपर थर्ड अंपायर ने फैसला दिया कि हाँ वो आउट है, उसको लेकर भी बवाल चल रहा है। सलमान अली आगा बोल चुके हैं, शोएब अख्तर बोल चुके हैं। शोएब अख्तर तो कह रहे हैं कि साहब एक वो तो उनके बयान से ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पूरे टूर्नामेंट में पाकिस्तान की टीम के साथ कोई साजिश हो रही है, कोई कॉन्स्पिरेसी हो रही है। हम ये बात पहले भी कर रहे थे कि शोएब अख्तर शायद ये भूल गए कि इस टूर्नामेंट को बीसीसीआई आयोजित नहीं करा रहा है, इस टूर्नामेंट को एशियन क्रिकेट काउंसिल आयोजित करा रहा है। और एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो मुखिया हैं उनका नाम मोहसिन नकवी है, पाकिस्तान से आते हैं, वहाँ की सरकार के मंत्री हैं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के भी मुखिया हैं। अगर उनके रहते भी उनकी टीम के साथ साजिश हो जा रही है तो फिर उन्हीं को सबसे पहले पद छोड़ देना चाहिए। तो वो लोग जो मैदान के भीतर अंपायरिंग को लेकर या किसी भी तरह के कंडक्ट को लेकर कि मैच से पहले कोई गाना क्यों बज गया, या फिर थर्ड अंपायर को मिड विकेट का वो आउटपुट क्यों नहीं दिखाया गया कैमरे का, ये सब कुछ उंगलियां उठाने से पहले ये जान लीजिए
ये टूर्नामेंट जो है, जो आयोजित कराने वाला व्यक्ति है वो स्वयं पाकिस्तान से है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और उसका नाम है मोहसिन नकवी। जितने सवाल पूछने हैं, ऐसे जितने वाहियात सवाल पूछने, एक लिस्ट बनाइए और मोहसिन नकवी को जाकर अगर हिम्मत है तो उनसे पूछ लीजिए। यहाँ से सवाल बैठ के घर में यूट्यूब चैनल पर या किसी स्टूडियो में जाकर सवाल पूछने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलिए, भारतीय टीम इन सब चीज़ों से बिल्कुल बेखबर है, अभी तक बहुत शानदार परफॉर्मेंस करती हुई आई है। इस टूर्नामेंट में वो वर्ल्ड चैंपियन की हैसियत से गई है, दुनिया की नंबर 1 T20 रैंकिंग टीम की हैसियत से गई है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ता। उसका मुकाबला बुधवार को जो है वो बांग्लादेश की टीम से है। अगला अपडेट दिखा दीजिए। और उस मुकाबले में भी भारतीय टीम की कोशिश यही होगी कि जीत हासिल की जाए और जो फाइनल के लिए जो अपना दावा है उसको और मजबूत किया जाए। जैसा मैंने कहा, भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड चैंपियन टीम है T20 फॉर्मेट की। इसके अलावा जो T20 की रैंकिंग्स होती है आईसीसी की, उसमें भी नंबर 1 टीम पर है। और अभी तक एशिया कप के सभी मैचों में, वो चाहे यूएई का मैच हो, चाहे पाकिस्तान के खिलाफ जो दोनों मैच हो, या फिर ओमान के खिलाफ मैच हो, जो एक्सपेक्टेड था कि भारतीय टीम जीत जाएगी, सभी मैच में भारतीय टीम ने बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस की है। उसका फोकस परफॉर्मेंस पे है, उसका जो ध्यान है वो अपने खेल पर है, इन कंट्रोवर्सीज से अलग जो लगातार पाकिस्तान की तरफ से क्रिएट की जा रही हैं। तो अब मैच से पहले, बुधवार को जो मैच है उससे पहले जिस तरह के अपडेट्स होंगे वो अपडेट्स लेकर हम अपने शो पर हाजिर होंगे। उसके अलावा अगर कोई और बहानेबाजी पाकिस्तान की टीम को समझ में आ गई इस पूरे एशिया कप में खराब परफॉर्मेंस को लेकर, और कोई नया राग उन्होंने छेड़ा अगर, तो वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि हम आपसे हमेशा वायदा भी यही करते हैं कि स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स की सारी खबरें आप तक पहुँचेंगी, यही हमारा रोल भी है, यही हमारी जिम्मेदारी भी है। तो एक बार फिर से आपसे यही गुजारिश करेंगे, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए आपने इस शो के लिए समय निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा से